Before this August House not merely as a parliamentarian, but as a proud citizen of a nation that has fundamentally redefined its place in a global strategic order. अपनी बात रखने से पहले मैं पहलगाम हमले में अपने जीवन गंवाने वाले निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ में ईश्वर से कामना करता हूं कि उन पीड़ित परिवारों को शांति दे। महोदय, ये चर्चा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टुडेज डिबेट? इस चर्चा का उद्देश्य ये नहीं है कि सरकार कुछ विपक्ष के लोगों को इस बात का एहसास दिलाए कि कितना ग्रैंड सक्सेस ऑपरेशन सिंदूर रहा है। इस चर्चा का विषय ये है कि हम अपने जो हमारे सैनिक हैं, हमारे वीर जवान हैं, उनके कार्य कौशल की जो गाथा है उसकी बात देश के सामने रख सके, देश को उनसे अवगत करा सके और वो बात उन तक पहुंचा सके। सर, एक मुश्त होकर एक आवाज में पूरी दुनिया को इस बात का जवाब दे सके कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हम भारतीय हैं और भारत की बात पूरे दुनिया के पटल पर एक आवाज में एक मुश्त होकर रखेंगे। ये दिस डिबेट इज नॉट बिटवीन इंडिया एंड एनडीए, इट इज अ डिबेट बिटवीन वैलर एंड टेरर। वीरता और कायरता के बीच की यह डिबेट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की यह डिबेट है। हमने अपने पड़ोसियों की ओर बहुत बार हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा हमारा हाथ काटने का काम किया। हमारी सरकार ने पिछले 11 साल में भी ऐसा प्रयास किया, लेकिन हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हमें धोखा और छल मिला। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तत्वचय। जब धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक हो तो वह धर्म ही है। सर, ऑपरेशन सिंदूर, माननीय उपसभापति जी, केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह एक सभ्य राष्ट्र की चेतावनी थी कि हमारे देश में भगवान बुद्ध का भी वास होता है और भगवान परशुराम जी का भी वास होता है। यह उनकी भूमि भी है और संयम ही हमारा संस्कार है, लेकिन अगर कोई हमारी शक्ति को चुनौती देगा तो उसके लिए इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यह दर्शाया गया है। पाकिस्तान ने केवल पहलगाम की कायरता की कीमत नहीं चुकाई, बल्कि हमने सिर्फ 23 मिनट में पिछले कई दशकों में हुए आतंकवादी हमलों का बदला लिया है, वो भी सूद समेत। मैं कुछ उन चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा। मरकज तैयबा, लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर का प्रमुख मुदस्सर खदाइन खास अबू जुंदैल, जो 2008 के मुंबई हमलों में शामिल था। मरकज सुभान अल्लाह के प्रमुख और जश्न मोहम्मद के फंड रेजिंग करने वाले हाफिज मोहम्मद जमील, या फिर IC 814 हाईजैकिंग केस में शामिल जश्न मोहम्मद का मोहम्मद यूसुफ अजहर, ऐसे अनेकों लोगों को टारगेट किया गया और उनको बताया गया कि भारत के ऊपर आक्रमण करने का क्या रिजल्ट होगा। 23 मिनट में हमारे वीर सैनिकों ने जो आग बरसाने का काम किया है, टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्चिंग पैड को खत्म करने का काम किया है, यह वाकई ही एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है हमारी वीर सैनिकों का। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 100% एक्यूरेसी से पाकिस्तान की तरफ से जो हमले आए उनको विफल करने का काम किया। यह नया भारत है और यह नई भारत की परिभाषा है, और इस नए भारत में याचना नहीं होती, रण होता है। डॉसियर नहीं भेजे जाते, मिसाइल भेजे जाते हैं, ड्रोन भेजे जाते हैं, बम भेजे जाते हैं, जेट भेजे जाते हैं, वो भी मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, प्रूवन इन पाकिस्तान, गारंटीड बाय मोदी। ये यूएसपी है हमारे मेड इन इंडिया की टेक्नोलॉजी की। नया युग भारत का, अब ये भारत की ताकत अब पूरा विश्व जान चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय जी, दोज हु आर क्वेश्चनिंग द ऑपरेशन सिंदूर, इट्स सक्सेस, शुड रियली आस्क देमसेल्व्स, what have they done when it was their time to act? What did they do when the country was reeling under terrorist attacks? एक false narrative create किए गए हैं जो तथ्यों से परे हैं। नैरेटिव है कि हमारी कूटनीतिक व्यवस्था सक्षम नहीं थी। फैक्ट यह है कि 193 नेशन में से सिर्फ 4 देशों ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। ऐसे कई फेक नैरेटिव्स बनाए गए हैं, मैं सब में नहीं जाऊंगा क्योंकि उनका वर्णन अच्छे से किया गया है, पर मैं सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहूंगा ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। मैं एक इंडिपेंडेंट हूं, मेरे पास पार्टी से टाइम लेने का समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। सर, ये एक एंडलेस लिस्ट है। सर, ये एक एंडलेस लिस्ट है, पर मैं बात जरूर रखना चाहूंगा क्योंकि पिछले 10 वर्षों में 8000 से ज्यादा नक्सलियों को सरेंडर कराया गया है, पशुपतिनाथ से लेकर तिरुपति तक। आतंकवाद के 71% हमलों में कमी आई है और
सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में हमारे गृह मंत्री जी ने ऑपरेशन महादेव का उल्लेख किया, उसकी बात भी सदन के सामने रखी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चीन और तुर्की के शस्त्र, ये अटल जी की एक वो है पोएम, उसी का उल्लेख करना चाहता हूं। चीन और तुर्की के शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, ये मत समझो। IMF से $1 बिलियन लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। मैं आपका एक बार फिर आभार और धन्यवाद करना चाहता हूं, सेनाओं का करना चाहता हूं। नेक्स्ट स्पीकर श्री फंड रेजिंग करने वाले हाफिज मोहम्मद जमीर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा हम भारतीय एक हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा भारतीय एक हैं, पाकिस्तान ने हमेशा छल किया है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सदन के पटल पर कहा 22 मिनट में आतंकी हमलों का बदला लिया गया, पाकिस्तान के हर हमले को हमने विफल किया। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार चर्चा जारी है। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा के पटल पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा कि हम भारतीय एक हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा छल किया है, हमेशा से ही हाथ काटने का काम किया। 22 मिनट में आतंकी हमलों का जवाब दिया गया, पाकिस्तान के हर हमले को हमने विफल किया। पाकिस्तान को भारत ने करारा जवाब दिया है। कार्तिकेय शर्मा ने अपने संबोधन में राज्यसभा के पटल से इस संबोधन में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा भारत ने सूद समेत आतंकी हमलों का जवाब दिया है, पाकिस्तान ने हमेशा छल किया, पाकिस्तान के हर हमले को हमने विफल किया। 22 मिनट में आतंकी हमले का जवाब बखूबी दिया गया। आगे